मैं हूं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। प्रिय छात्रों, आज का ये व्याख्यान बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट सोशोलॉजिकल थॉट की पुस्तक पर आधारित है, जिसमें मैक्स वेबर के वर्स्तेहन पद्धति पर यह व्याख्यान होगा। कुछ बुक्स में वर्स्तेहन, किसी में वर्स्टहीन और किसी बुक में वर्स्टहीन शब्द ये लिखा गया है। इसका आप एक ही मीनिंग समझे और अब इस व्याख्यान को आप ध्यान से सुने। आशा है कि आप इस व्याख्यान से लाभान्वित होंगे। देखिए स्लाइड फर्स्ट। वर्स्तेहन व्याख्यात्मक बोध की पद्धति। वर्स्तेहन मेथड ऑफ इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग। मैक्स वेबर एक बहुत बड़े सामाजिक विचारक हुए हैं और उनका पद्धति शास्त्र अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों से कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए अब इस पर चर्चा करते हैं। समाजशास्त्रीय विश्लेषण की पद्धति क्या हो अथवा समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु अर्थात सामाजिक क्रियाओं का वैज्ञानिक बोध किस प्रकार किया जाए, इसके लिए वेबर ने जिस पद्धति को प्रस्तुत किया उसे आपने जर्मन भाषा में वर्स्टहीन, वर्स्तेहन इत्यादि नाम से कहा है। जर्मन शब्द वर्स्टहीन का कोई स्पष्ट अंग्रेजी अथवा हिंदी पर्याय न होने के कारण अक्सर इसका अनुवाद करना कठिन हो जाता है, लेकिन सामान्य शब्दों में वर्स्टहीन का अभिप्राय बोध, अंडरस्टैंडिंग अथवा अंतर्दृष्टि, इनसाइट से है। जर्मनी के दार्शनिक संप्रदाय में पहले से ही एक शब्द हर्मेन्यूटिक्स का प्रयोग होता रहा था, जिसका तात्पर्य किसी कर्ता की क्रिया के अर्थ को समझने के लिए स्वयं को उसके स्थान पर रखकर वास्तविकता को ज्ञात करना था। डिल्थे से प्रभावित होकर वेबर ने हर्मेन्यूटिक्स शब्द की जगह वर्स्टहीन शब्द का उपयोग एक ऐसी पद्धति के लिए किया जिसके द्वारा मानव व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है कि जिस प्रकार एक कलाकार द्वारा किसी कलाकृति को समझने के लिए स्वयं को चित्र बनाने वाले की स्थिति में रखकर उसे समझना पड़ता है, अथवा जिस प्रकार एक मानसिक चिकित्सक गहन अध्ययन के द्वारा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझता है, उसी प्रकार वस्तुहीन एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा कोई अध्ययन करता स्वयं को क्रिया करने वाले कर्ता की स्थिति में रखकर उसकी क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध करने का प्रयत्न करता है। इसे स्पष्ट करते हुए चार्ल्स कूले ने लिखा है, वर्स्टहीन अध्ययन का वह तरीका है जिसके द्वारा कोई अध्ययन करता संपर्क और संचार के द्वारा क्रिया करने वाले व्यक्ति, कर्ता, एक्टर के विचारों और भावनाओं में सहभाग करते हुए स्वयं को उसकी मानसिक स्थिति में इस तरह ले जाता है जिससे उसी के विचारों और अर्थों के संदर्भ में किसी विशेष व्यवहार को समझा जा सके। इस प्रकार वस्तुहीन मानवीय व्यवहारों अथवा सामाजिक क्रियाओं के व्याख्यात्मक बोध को एक विशेष पद्धति है। वेबर का विचार है कि समाजशास्त्रीय अध्ययन की मुख्य विषय वस्तु सामाजिक क्रियाओं से संबंधित गतिविधियों और परिणामों की कारणात्मक विवेचना है।
इस प्रकार सामाजिक क्रियाएं ही सभी मानवीय व्यवहारों का निर्धारण करती है। इसका तात्पर्य है कि यदि हम मानवीय व्यवहारों को समझना चाहते हैं तो व्यक्तियों की क्रियाओं के वास्तविक अर्थ को समझना आवश्यक है। वास्तविकता यह है कि विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों को उत्पन्न करने में भी मानवीय व्यवहारों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः सामाजिक क्रियाओं के बोध द्वारा ही मानवीय व्यवहारों की वास्तविकता को समझा जा सकता है। इस संबंध में वेबर का विचार है कि कुछ सामाजिक क्रियाएं इतनी सरल और स्पष्ट होते हैं कि उन्हें समझने की विशेष आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिनका बाह्य रूप स्पष्ट नहीं होता। ऐसी क्रियाओं के अर्थ और उद्देश्य को उनके आंतरिक रूप में समझे बिना उन परिस्थितियों को भी नहीं समझा जा सकता जो सामाजिक क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होती है। इस प्रकार समाजशास्त्रीय विश्लेषण के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न सामाजिक क्रियाओं में निहित उन प्रयोजनों अथवा अर्थों का बोध कर लिया जाए जो कर्ता के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हों। अपने कथन को स्पष्ट करते हुए वेबर ने बतलाया कि प्रत्येक कर्ता के लिए अपने द्वारा की जाने वाली क्रिया का एक विशेष अर्थ होता है। यही अर्थ न केवल उसके लक्ष्य और साधनों को स्पष्ट करता है, बल्कि इसी के संदर्भ में यह भी समझा जा सकता है कि कोई विशेष क्रिया किन मूल्यों को ध्यान में रखते हुए की गई। इस प्रकार मानवीय क्रियाओं को समझने के लिए कर्ता के उन प्रयोजनों को समझना आवश्यक होता है जो क्रिया से संबंधित होते हैं। इसका तात्पर्य है कि सामाजिक क्रियाओं के क्षेत्र में हमें परस्पर क्रिया करने वाले व्यक्तियों की न केवल तुलनात्मक स्थिति को समझना आवश्यक होता है, बल्कि वे एक दूसरे से जिन वास्तविक अथवा संभावित व्यवहारों के संदर्भ में क्रिया करते हैं उनको ध्यान में रखना भी आवश्यक होता है। इसे वेबर ने सामाजिक क्रियाओं का व्यक्तिनिष्ठ बोध, सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग कहा। वेबर के अनुसार यह व्यक्तिनिष्ठ बोध एक ऐसी विशेषता है जिसे प्राकृतिक विज्ञानों में नहीं पाया जा सकता। प्राकृतिक विज्ञानों में हम कुछ घटनाओं की समानताओं अथवा असमानताओं के आधार पर जिन नियमों का निर्माण करते हैं उन्हीं के आधार पर घटनाओं की व्याख्या कर देते हैं। इसके विपरीत समाजशास्त्रीय ज्ञान का संबंध क्रियाओं अथवा घटनाओं के उन व्यक्तिनिष्ठ बोध से होता है जिसे परस्पर क्रिया करने वाले व्यक्तियों के प्रयोजनों और उद्देश्यों के संदर्भ में समझा जा सकता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि प्राकृतिक विज्ञान दोषपूर्ण है अथवा समाजशास्त्र। इसका आशय केवल यह है कि वस्तुहीन पद्धति के द्वारा समाजशास्त्र में वे अध्ययन भी किए जा सकते हैं जिनकी प्राकृतिक विज्ञानों में नितांत कमी है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वस्तुहीन से वेबर का तात्पर्य परियोजनात्मक बोध, मोटिवेशनल अंडरस्टैंडिंग से है। यह वह पद्धति है जिसके द्वारा कर्ता द्वारा लगाए गए अर्थ के संदर्भ में ही उसकी क्रियाओं की व्याख्या की जाती है। इस पद्धति की क्रियाविधि को, मैकेनिज्म को यदि एक क्रम में स्पष्ट किया जाए तो इसके द्वारा सामाजिक क्रियाओं में निहित अर्थों तथा सामाजिक परिस्थितियों पर पड़ने वाले उनके प्रभावों को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। प्रत्येक सामाजिक क्रिया कर्ता द्वारा किसी विशेष घटना के प्रभाव अथवा अनुभव के कारण की जाती है। जब कोई घटना व्यक्ति को प्रभावित करती है तब व्यक्ति पहले उसके प्रभावों का मूल्यांकन करता है। इसके पश्चात वह अपने पिछले अनुभवों, वर्तमान हितों और कुछ मूल्यों के संदर्भ में अपने व्यवहार की रूपरेखा बनाना आरंभ कर देता है। वह घटनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन जिस रूप में करता है उसी के अनुसार कर्ता के मन में अपने व्यवहार से कुछ प्रयोजन अथवा अर्थ भी विकसित होने लगते हैं। सामान्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यदि वह किसी घटना के प्रभाव को अपने लिए अनुकूल समझता है तो वह उसे स्वीकार कर लेता है, जबकि इस प्रभाव के प्रतिकूल होने पर वह उससे प्रभावित होना नहीं चाहता। इस प्रकार तत्कालीन दशाओं और अपने साधनों को ध्यान में रखते हुए ही कर्ता द्वारा एक विशेष क्रिया की जाती है
जिसका उसके लिए एक विशेष अर्थ और प्रयोजन होता है। यह क्रिया पहले की दशाओं से प्रभावित ही नहीं होती बल्कि स्वयं भी परिस्थितियों में परिवर्तन उत्पन्न करती है। वेबर के अनुसार क्रिया के इन सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए जब कर्ता द्वारा लिए गए अर्थ के अनुसार सामाजिक क्रियाओं की विवेचना की जाती है तब इसी को हम वर्ततेहन कहते हैं। यह पद्धति स्पष्ट करती है कि कोई भी सामाजिक क्रिया निरपेक्ष नहीं होती बल्कि वह किसी लक्ष्य का एक साधन होती है। वेबर के संदर्भ में व्याख्यात्मक बोध की प्रक्रिया के इस सूत्र को निम्नांकित रूप में समझा जा सकता है। परिस्थिति, व्यक्ति का प्रभाव, प्रभाव का मूल्यांकन, हितों और मूल्यों के अनुसार साधनों का निर्धारण, फिर क्रिया प्लस प्रयोजन, परिस्थितियों पर प्रभाव। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वेस्टर्न पद्धति दो प्रकार से सामाजिक व्यवहारों के वैज्ञानिक अध्ययन में योगदान करती है। प्रथम, यह प्रत्यक्ष अवलोकन के द्वारा मानवीय क्रियाओं के व्यक्तिनिष्ठ अर्थ को समझने में सहायता देती है तथा दूसरे, इसके द्वारा किसी भी क्रिया में निहित प्रयोजनों को समझा जा सकता है। इसे स्पष्ट करते हुए मैकाइवर ने लिखा है, मैकाइवर एंड पेज की पुस्तक है सोसाइटी, ने लिखा है, यदि हम यह जानना चाहें कि एक देश के नागरिक अपनी सरकार का विरोध क्यों करते हैं, किसी कारखाने में श्रमिक हड़ताल पर क्यों जाते हैं, अथवा यह किसी जनजातीय समूह के सदस्य अपने धार्मिक विश्वासों को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, तो हमें अपने आप को स्वयं उन स्थितियों में रखना पड़ेगा जिन स्थितियों में नागरिकों, श्रमिकों अथवा जनजातीय लोगों ने एक विशेष ढंग से व्यवहार किया। इस संबंध में हमें उन सामाजिक मूल्यों, उद्देश्यों और प्रयोजनों को जानना आवश्यक होगा जो एक विशेष परिस्थिति में क्रियाशील होते हैं। यही वह आंतरिक बोध है जिसे वेबर सामाजिक क्रियाओं के व्याख्यात्मक बोध के लिए आवश्यक मानते हैं। सामाजिक घटनाओं के विश्लेषण में वेबर ने वर्तहीन के रूप में व्याख्यात्मक बोध की जिस पद्धति को आवश्यक माना है उसमें दो तत्व प्रमुख हैं। पहला, कर्ता द्वारा परिस्थितियों का मूल्यांकन तथा दूसरा, क्रिया के पीछे कर्ता का वास्तविक अभिप्राय अथवा प्रयोजन। विभिन्न प्रकार की सामाजिक क्रियाओं में इन दोनों तत्वों को किस प्रकार समझा जा सकता है, इसके लिए वेबर ने दो मुख्य प्रणालियों का उल्लेख किया जिन्हें अग्रांकित रूप से समझा जा सकता है। नेक्स्ट, नंबर 1, विवेकपूर्ण बोध, रेशनल अंडरस्टैंडिंग। जब हम क्रिया के पीछे कर्ता के द्वारा लगाए जाने वाले अर्थ और प्रयोजन को बौद्धिक आधार पर स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं तथा क्रिया के सभी तत्व अर्थात उसकी परिस्थितियां, साधन, लक्ष्य तथा प्रभाव तार्किक रूप से प्रमाणित प्रतीत होने लगते हैं, तब इसे विवेकपूर्ण बोध कहा जाता है। ऐसे बोध का मुख्य संबंध तार्किक क्रियाओं से होता है। वेबर के अनुसार विवेकपूर्ण बोध को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, तार्किक बोध तथा गणितीय बोध। तार्किक बोध, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, वह है जिसके द्वारा हम यह समझने का प्रयत्न करते हैं कि कोई कर्ता किन्हीं विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत किन साधनों के द्वारा एक विशेष क्रिया करता है तथा वह क्रिया विद्यमान परिस्थितियों को किस प्रकार प्रभावित करती है। इसका तात्पर्य है कि बोध की यह प्रणाली तर्क के आधार पर सामाजिक क्रियाओं की प्रकृति तथा उनके कारण और परिणामों को समझने पर बल देती है। गणितीय बोध, मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग, वह प्रणाली है जो विवेक के द्वारा उन क्रियाओं का बोध कराने में सहायक होती हैं जो गणित की समस्याओं की तरह स्पष्ट और सुसंबद्ध होती हैं। जिस प्रकार 2 गुना 2 बराबर 4 एक स्पष्ट रूप है, उसी प्रकार अनेक क्रियाएं इस तरह की होती हैं कि वे न केवल अन्य व्यक्तियों की आशाओं के अनुरूप होती हैं बल्कि परिस्थिति के अनुसार उनके लक्ष्य और साधनों के बीच भी किसी प्रकार का भ्रम नहीं होता। ऐसी सभी क्रियाओं को विवेक अथवा तर्क के आधार पर सरलतापूर्वक समझा जा सकता है।
नंबर 2, परानुभूति पर आधारित इमोशनली एम्फेटिक अंडरस्टैंडिंग। सामाजिक क्रियाओं के बोध की यह प्रणाली वह है जिसके द्वारा हम उन भावनात्मक परिप्रेक्ष्य को समझने का प्रयत्न करते हैं जिसके अंतर्गत कर्ता द्वारा कोई क्रिया की जाती है। वास्तव में क्रिया का भावनात्मक संदर्भ इतना महत्वपूर्ण होता है कि इसे समझे बिना किसी क्रिया के वास्तविक प्रयोजन और प्रभाव को नहीं समझा जा सकता। इस भावनात्मक संदर्भ का बोध न तो तर्क के आधार पर किया जा सकता है और न ही सामान्य अवलोकन इसके लिए पर्याप्त होता है। इस दशा में सामाजिक क्रियाओं का वास्तविक बोध तभी संभव है जब भावनात्मक आधार पर हम कर्ता की अनुभूति प्रानुभूति से अपना तादात्म्य स्थापित करते हुए उसकी क्रियाओं को समझने का प्रयत्न करें। इस प्रणाली के द्वारा हम कर्ता की भावनाओं के जितना अधिक निकट आने का प्रयत्न करते हैं उतने ही अच्छे ढंग से यह समझा जा सकता है कि कोई क्रिया प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, उत्साह, निष्ठा, भक्ति अथवा जिज्ञासा जैसे किस संवेग से कितनी अधिक प्रभावित है तथा इनके परिणाम कौन से अतार्किक आचरण उत्पन्न हो रहे हैं। यदि सामाजिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाले संवेग इतने गहरे हों कि अध्ययनकर्ता उन्हें पूरी तरह न समझ सके तो भी परानुभूति पर आश्रित बोध के द्वारा उनके अभिप्राय और सामाजिक क्रिया पर पड़ने वाले उनके प्रभावों को कुछ सीमा तक अवश्य समझा जा सकता है। किसी सामाजिक क्रिया का बोध चाहे विवेक द्वारा किया जाए अथवा इसे कर्ता की अनुभूति के संदर्भ में प्राप्त किया जाए, इसके लिए वेबर ने बोध की दो अन्य विधियों को महत्वपूर्ण माना है। वेबर ने इन्हें प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा बोध तथा विवेचनात्मक बोध कहा। प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा बोध, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग, वह है जिसके द्वारा एक अध्ययनकर्ता प्रत्यक्ष अवलोकन की सहायता से तार्किक आधार पर कर्ता के विचारों और क्रियाओं के प्रयोजन को समझने का प्रयत्न करता है। उदाहरण के लिए सांप्रदायिक तनाव अथवा संघर्ष की दशा में प्रत्यक्ष अवलोकन के द्वारा ही विभिन्न सामाजिक क्रियाओं का वास्तविक बोध किया जा सकता है। विवेचनात्मक बोध, एक्सप्लेनेटरी अंडरस्टैंडिंग, को वेबर ने प्रेरणाओं अथवा कारणों का तार्किक बोध, रेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोटिवेशन भी कहा है। इसका तात्पर्य है कि विवेचनात्मक बोध वह विधि है जिसके द्वारा एक अध्ययनकर्ता तार्किक आधार पर किसी सामाजिक क्रिया से संबंधित कारणों का विश्लेषण करके उसे कर्ता द्वारा लगाए गए अर्थ के संदर्भ में समझता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जब हम तार्किक आधार पर यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि किन दशाओं अथवा परिस्थितियों ने कर्ता को एक विशेष क्रिया करने की प्रेरणा दी तथा कर्ता की उस क्रिया का वास्तविक प्रयोजन क्या है, तब ऐसे बोध को हम विवेचनात्मक बोध कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम यह समझते हैं कि एक व्यक्ति बहुत तार्किक और उत्तरदायी ढंग से अपनी व्यापारिक क्रियाओं को इसलिए संचालित कर सका कि उसका प्रोटेस्टेंट आचारों में विश्वास था। ये दो धर्म है, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक। उन धर्मों के ऊपर मैक्स वेबर ने अध्ययन किया है। फिर मैं बोलता हूँ इसको दोबारा से। उदाहरण के लिए, जब हम यह समझते हैं कि एक व्यक्ति बहुत तार्किक और उत्तरदायी ढंग से अपनी व्यापारिक क्रियाओं को इसलिए संचालित कर सका कि उसका प्रोटेस्टेंट आचारों में विश्वास था, तब ऐसे बोध को विवेचनात्मक बोध कहा जाएगा। नेक्स्ट, इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वर्षहीन अध्ययन की वह विधि है जो किसी क्रिया को कर्ता के मूल्यांकन और प्रयोजन के संदर्भ में प्रमाणिक आधार पर स्पष्ट करती है। यह विधि काल्पनिक रूप से कर्ता के व्यक्तित्व अथवा उसके अनुभवों में सहयोग करने को नहीं कहती। जैसा कि वेबर ने लिखा है कि सीजर को समझने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम स्वयं सीजर बन जाएं। इसका तात्पर्य है कि वस्तुहीन के उपयोग के लिए कर्ता की अनुभूति का अंग बनना आवश्यक नहीं है, बल्कि इसके लिए
उस सामान्यीकृत ज्ञान की आवश्यकता है जो कर्ता के अनुभवों और प्रयोजनों से संबंधित होता है। वस्तुहीन की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए वेबर ने इसके दो प्रमुख प्रकारों का भी उल्लेख किया है। प्रथम, व्याख्यात्मक बोध इसलिए आवश्यक है कि सामाजिक क्रियाएं अर्थपूर्ण होती हैं तथा जब तक उनके अर्थ को कर्ता द्वारा किए गए मूल्यांकन और प्रयोजन के संदर्भ में नहीं समझा जाएगा तब तक कोई भी समाजशास्त्रीय विश्लेषण सार्थक नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि समाजशास्त्रीय अध्ययनों में परिकल्पनाओं का निर्माण करने के लिए व्याख्यात्मक बोध ही मुख्य स्रोत है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वस्तुहीन ही वह प्रणाली है जिसके द्वारा सामाजिक क्रियाओं का अनुचित ज्ञान प्राप्त करके समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को विकसित किया जा सकता है। एक बार पुनः सुनिए, लास्ट की दो लाइनें हैं, इसमें बुक में शायद ये शब्द उचित लिखा हुआ नहीं है, फिर बोलता हूँ। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वस्तुहीन ही वह प्रणाली है जिसके द्वारा सामाजिक क्रियाओं का समुचित ज्ञान प्राप्त करके समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को विकसित किया जा सकता है। यह आप अनुचित की जगह समुचित ज्ञान पढ़ें। प्रिय विद्यार्थियों, आशा है आज का ये व्याख्यान आपको अच्छा लगा होगा। इस व्याख्यान से जुड़ा हुआ मैटर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित किया जा रहा है। आप इस सामग्री को आप व्हाट्सएप ग्रुप पर पढ़ें और साथ ही आज जारी किया जा रहा इस वीडियो को भी ध्यान से सुनें और अपना अध्ययन जारी रखें। अब ये व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।